5 स्वर्ण पुरुष। ये कब चित्र है? बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नामक नगर में एक विक्रम सिंह नाम का एक राजा था। हम्पति और गजपति नाम के दो छोटे छोटे राजा उसके परम मित्र थे। हम्पति के पास असंख्य घुड़सवार की सेना थी और गजपति के पास हाथियों की। राजा विक्रम सिंह एकमात्र शत्रु था। प्रतिष्ठानुसार नापुर का शक्तिशाली राजा नरसिंह, जिसके कभी राजा विक्रम सिंह के सामने शीश नहीं झुकाया था। इस बात को राजा विक्रम सिंह को बड़ा मलाल था। हम्पति और गजपति, तुम हमारे परम मित्र हो, परंतु तुम जैसे महान वीरों के रहते हम एक तुच्छ नरसिंह पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे। महाराज, आप हमारी शक्ति को कम मत आंकिए। आज्ञा कीजिए, हम नरसिंह के महल की ईंट ईंट बजा देंगे। मित्र गजपति, ठीक कह रहा है महाराज, नरसिंह की हैसियत हमारे सामने कुछ नहीं है। हम तो अभी तक आपके इशारे के लिए रुके हुए थे, वरना अब तक तो उसे धूल में मिला देते। अपने दोनों चापलूस मित्रों की बातों में उत्साहित होकर राजा विक्रम प्रतिज्ञा कर बैठा। मित्रों, मुझे प्रतिष्ठानुपुर के राजा नरसिंह पर ऐसे विजय प्राप्त करनी है कि वह मेरे द्वारा सेवकों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद राज दरबार में प्रवेश पा सके। यह मेरी प्रतिज्ञा है। आपकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी महाराज। ऐसी प्रतिज्ञा करने पर राजा विक्रम सिंह ने अपने दोनों मित्रों की विशाल सेना सहित प्रतिष्ठानापुर पर चढ़ाई कर दी। विक्रम की चढ़ाई का समाचार पाकर प्रतिष्ठापुर का राजा नरसिंह क्रोध से भर उठा। उनकी इतनी हिम्मत, सेनापति, हम विक्रम सिंह के दोनों चार टुकार राजाओं के वह गत बनाएंगे कि वे फिर कभी इधर का रुख न कर पाएंगे। ऐसा ही होगा महाराज। अपने बहादुर सैनिकों व 85 शक्तियों के साथ नरसिंह किले से बाहर निकला। विक्रम सिंह पर टूट पड़ा। जय भवानी, जय भवानी। बाप रे! दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ, पर नरसिंह की 50 सेना के सामने राजा विजय सिंह और उसके दोनों मित्रों की सेना के पांव उखड़ गई। जय महाकाल! शत्रु का पीछा करो, बदमाशों का एक भी शत्रु बच कर न जाने पाए। बड़े बोल बोलने वाले हम्पति और गजपति की लड़ाई के मैदान में राजा नरसिंह ने मार गिराई। जय काल भैरव! विक्रम सिंह बच पर भाग निकला। महाराज, कायर मौत से डरकर भाग गया। नरसिंह की सेना राजा का जय जयकार किया। काल, जय काल भैरव! महाराज नरसिंह की जय हो। और राजा विजय मत भरा अब अपने महल की ओर लौटा। उसे पराजित राजा विक्रम सिंह ने एक दिन अपने मंत्री से सलाह की। महामंत्री नरसिंह की शक्तियों से जीता नहीं जा सकता। वह अजय क्यों न किसी जादू, किसी चतुराई से उसे काबू में किया पाया जाए। राजनीति के सभी कुछ जायज है राजनीति में। फिर ठीक है, हम आज ही अपने कुछ वफादार सैनिक गुप्त रूप से प्रतिष्ठानापुर जाते हैं और पता लगाते हैं कि नरसिंह को कैसे काबू किया जा सकता है। हमारे लौटने तक तुम यहाँ का राजकार्य संभालो। योग्य महाराज, पर मैं आप छद्म भेष में वहाँ जाएं तो अच्छा है कि अगर आप किसी आपको पहचान दिया तो आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। हम वहाँ के साधु के वेश में जाएंगे, उस रूप में हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। महाराज, प्रतिष्ठानापुर में मदनलाल नाम का एक अति सुंदर नर्तकी रहती है। वह साधुओं का बड़ा सम्मान करती है। यदि आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हों, आप
मदद करने के लिए तैयार है जाए तो नरसिंह को शीघ्र काबू में किया जा सकता है। राजा उठकर खड़ा हो गया। हम उससे अवश्य मिलेंगे, फिर भी होशियारी से जाइएगा। यहाँ आप जरा चिंता न करें। राजा विक्रम अपने साधु के वेश में बनाया और साथ अपने थोड़े से वफादार सैनिक को अपने साथ शिष्य जैसा रूप धारण कराया। देखो शत्रु, जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि अब अपने वस्त्रों में अस्त्र छपाए रखे हैं, कति पता नहीं चलेगा महाराज। और जब तुम दूसरे के सामने मुझे गुरुजी कहोगे तो मेरा नाम विखंडानंद बताओगे, कहना कि उत्तरकाशी में रहने वाली है। जो आज्ञा महाराज। और वह रात होते ही राजा विक्रम सिंह गुप्त रूप से राजमहल छोड़ दिया। महामंत्री, कोई भी पूछे तो तुम यही बताओगे कि हम बाहर गए हैं, कोई पूछे तो यह बताना कि हम कुछ दिन के लिए विश्राम कर रहे हैं। अवश्य महाराज, मेरा ऐसा ही कहूँगा। कुछ पल बाद विक्रम सिंह उत्तरकाशी में विखंडानंद स्वामी के रूप में अपने 10 शिष्यों के साथ तेजी से जंगल पार करने लगे। जल्दी प्रातः होने से पूर्व हमें प्रतिष्ठानापुर पहुंच जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। प्रातः होते ही राजा विक्रम सिंह अपने साथियों के साथ प्रतिष्ठानापुर पहुंचा। साधु समझकर सैनिकों ने उसके साथ कोई रोक टोक नहीं की। कोई पहुंचा हुआ साधु मालूम होता है, मुझे भी यही लगता है। जब वह नगर के बीच पहुंचा, यहाँ कहाँ से आए हो महाराज? हम उत्तरकाशी से आ रहे हैं। आगे विकटानंद जी अवधूत। राजा विक्रम सिंह के तेजस्वी मुखड़े से प्रभावित होकर लोग दंडवत प्रणाम करने लगे। सहज ही उसका आशीर्वाद लेने के लिए उठ जाता। सदा सुखी रहो। नगर में के भ्रमण करते हैं साधुओं की टोली की चर्चा नृत्य की मदनमाला के कानों तक पहुंची। देवी एक तेजस्वी साधु अपने शिष्यों की टोली के साथ नगर आई है। अच्छा, तो फिर उन्हें निमंत्रण करो मदनमाला। जो आज्ञा देवी, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। हाँ जाओ शीघ्रता से, तब तक उनके अतिथि का प्रबंध करती हूँ। देवी, मदनमाला की आतिथ्य हम अवश्य स्वीकार करेंगे देवी, किंतु दासी मदन माला लसा राजा विक्रम सिंह के सामने पहुंची और उसे मदन माला का निमंत्रण पाकर, किंतु क्या महाराज? देवी, हम जीवन में रास रंग और मोहमाया आदि को त्याग चुके हैं, इसलिए किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। यदि देवी मदनमाला हमें किसी अपन में विश्राम का अवसर दें तो हम उसका आतिथ्य अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे प्रभु, वैसा ही प्रबंध किया जाएगा। पर आप चलिए अवश्य। देवी मदनमाला आपके दर्शनों से कृतज्ञ हो जाएंगी। यह आपकी मानता है देवी, वरना उनके दर्शनों के लिए बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति तरसते हैं। सुंदर बड़ा भव्य प्रसाद है। मदनमाला राजा विक्रम मदनमाला के भवन में पहुंचे तो उसकी भव्यता देखकर दंग रह गए। यह भवन बाहरी हिस्सा है महाराज, काश आप भवन के भव्य और विशालता का भीतर से देख पाते। मुख्य द्वार पर नृत्य की मदनमाला ने राजा विक्रम सिंह और उसके शिष्यों का स्वागत किया। धन्य भाग मेरे जो प्रभु आकिचन के द्वार पधारे। सदैव सुखी रहो देवी, तुम्हारे विषय में जितना सुना था उससे अधिक पाया। राजा विक्रम की इच्छा अनुसार नर्तकी ने उन्हें रहने की व्यवस्था अपने विशाल बगीचे के मध्य कर दी। स्वान आदि से निमंत्रित होने के बाद मदनमाला ने सभी को विभिन्न प्रकार के भोजनों का आतिथ्य सत्कार किया। थोड़ी खीर और लीजिए प्रभु, बस देवी, और नहीं। साधु की संगति का असर नर्तकी पर भी पड़ा। उसने अत्यंत सादे वस्त्र धारण कर लिए। यह क्या देवी, तुमने ये अति साधारण वस्त्र पहने हुए हैं, तुम्हारे शरीर
पर तो राजसी वस्त्र की शोभा देते हैं। नहीं प्रभु, उन वस्त्रों में बड़ा बंधन था। साधु की संगति राजसी वस्त्रों से हीनता उत्पन्न होती है, इसीलिए मैंने ये वस्त्र पहने हैं। मदनमाला यहाँ रहते और उनका संस्कार करवाते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। राजन एक दिन अपने सेनापति से मंत्रणा की। चक्रधर, वेश्याएं और नर्तकियां प्राय अर्थलोपन होती हैं, अतः मदनमाला को ऐसे किसी इच्छा जाहिर की कि फिर किसी बातें करूं और उसकी प्रतीक्षा पूर्ण करूं, अपनी प्रतीक्षा। महाराज, स्त्री के मन का रहस्य पाना बड़ा कठिन है, फिर भी बात करनी ही होगी। कुछ क्षणों तक सोचकर राजा विक्रम बोला, बात अच्छी बात है, कल पहले मदनमाला को परखूंगा, बाद में उससे बात चलाऊंगा। अवश्य परखिए, यदि उसने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम खत्म कर देंगे। दूसरे दिन, देवी, तुमने हमारी बहुत सेवा की, बदले में तुम्हें देने को रत्नों की अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। महाराज, इस कंकड़ पत्थरों से मेरे खजाने बहुत बड़े हैं, अगर देना ही है तो मुझे वह दीजिए जो मैं चाहूँ। मदनमाला की बात राजा विक्रमचंद को थोड़ी क्रोध आ गया, चेहरा लाल हो गया। मूर्ख स्त्री, हमारे द्वारा दिए गए रत्न तुम कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं। खैर, तू बोल, अपनी सेवा के बदले तू क्या चाहती है, हम तेरा इच्छा पूरी करेंगे। साधु के लिए क्रोध उचित नहीं है महाराज, पर आपका स्वभाव है। सोचती हूँ, एक राजा जो मेरे द्वार पर कुछ मांगने आया, मैं उसे क्या दे सकती हूँ, कौन सा इच्छा पूरी कर सकता है। राजा विक्रम सिंह चौंका और सकपका गया। राजा? कौन राजा? यह तुम राजा किसे कह रही हो? मैं आपसे ही कह रही हूँ महाराज विक्रम सिंह। एक साधु को इतनी जल्दी क्रोध कभी नहीं आता, यह गुण राजाओं में पाया जाता है, और आपको तो मैंने आते ही पहचान लिया था। बताइए, मुझसे क्या चाहते हैं आप? यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? उसी समय हाथ में नंगी कटार लिए चंद्रधर मदनमाला की ओर लपका, पर तभी राजा विक्रम सिंह ने रोका। नहीं चक्रधर, नहीं, कटार फेंक दो। महाराज, इसने हमारा भेद जान लिया है, इसे खत्म कर देना उचित है। मदनमाला अविचलित बैठी रही। विक्रम ने चक्रधर को कटार ले ली। चक्रधर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में उठाया गया कदम गड्ढे में गिरना है। मदनमाला चाहती हमें पहले ही गिरफ्तार करवा सकती थी। आप ठीक कहते हैं भगवान, मुझसे भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ। चक्रधर खेमे से बाहर गया। राजा विक्रम मदनमाला की ओर देखा। हम तुम्हारे अपराधी हैं देवी, और सेनापति चक्रधर की हरकत से शर्मिंदा भी हैं। तुम चाहे तो हमें नरसिंह को सौंप सकती हो। राजन, स्त्री एक बार मन में जिसको भला करने का सोच लेती है, उसे बुरा कभी नहीं करती। राजा के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। पर हम ये तुम्हारे शत्रु हैं देवी, हम तुम्हारे राजा का हित करना आए हैं, फिर भी तुम हमें। राजन, नरसिंह तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी शत्रु है। बहुत दिनों से मेरे हृदय में बदले की आग धधक रही है। राजा विक्रम सिंह चौंक कर मदनमाला की ओर देखा। बदला? कैसा बदला देवी? हम यहाँ बदला लेने नहीं, बल्कि अपने अधीन करने आए हैं। जानते हैं उसके पास पैशाचिक ताकत है। राजन, अपनी पैशाचिक ताकत के बल पर राजा नरसिंह अहंकारी हो गया, अत्याचारी हो उठा है, और उसने इसी अहंकार ने मेरे पति की हत्या की है। धोखेबाज है वो, धूर्त है वो। तुम्हारी बातें बड़ी रहस्यमय लग रही है देवी, मुझे बताओ क्या हुआ। तुम्हारा बदला पूरा करने में तुम्हारा मदद करूंगा। राजन विक्रम सिंह के चेहरे पर गंभीर हो उठा। मदनमाला ने राजा की ओर देखा। राजन, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी
पूरी मदद करूंगी और उस नीच राजा को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगी। हम तुम्हें वचन देते हैं देवी, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। तुम अपनी कहानी हमें सुनाओ और बताओ जिसने तुम्हारे पति का वध कैसे किया। मदनलाल ने अपनी कहानी सुनाई। राजन, मेरे पति का नाम प्रभु पच पंचम बुद्धि था। वह एक बड़े तांत्रिक थे, लेकिन एक दिन राजा विक्रम सिंह एक बार फिर चौंका। अरे, पंचम बुद्धि से तो मैं मिल चुका हूँ। वह अमूल्य रत्न उसी ने मुझे दिए थे। फिर एकाएक वह कहीं गायब हो गया और राजा आज तक उसका पता नहीं चला। पता कैसे चलेगा? नरसिंह ने उसे धोखे से मार डाला था। राजन, इन दोनों रत्नों को मैंने पहली बार में ही पहचान लिया था। मुझे मालूम था कि ये रत्न उन्हीं ने तुम्हें दिए थे। मुझे यह भी मालूम है कि उनकी सिद्धि में इसलिए साथ नहीं दिया कि तुम्हें न तो धन का लालच था, न ही तंत्र सिद्धि का पर विश्वास करते थे। तुमने ठीक कहा, मुझे तंत्र सिद्धि में आज तक विश्वास नहीं, लेकिन प्रथम बुद्धि मारा कैसे गया? राजन, मेरे पति रोज रात को शमशान में तंत्र साधना करने जाते। एक रात साधना करते समय जैसे ही उन्होंने अग्नि को आहुति डाली, हाँ, मेरा मुंह क्या देखता है मूर्ख, बोल तुझे क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे जवाहरात, सुंदर स्त्री, राजमहल, राजगद्दी, बोल क्या चाहिए? नहीं कपाल भैक, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। फिर तूने मुझे बुलाया क्यों है? तूने मुझे मुझे संजीवनी शक्ति चाहिए काल भैक, ताकि मेरे व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकूं। हाँ हाँ, मूर्ख इंसान, तू यमराज की शक्ति को चुनौती देना चाहता है? यह कदापि संभव नहीं हो सकता। वापस लौट जा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। संजीवनी शक्ति प्राप्त करके ही रहूंगा। ठीक है, यह ले दो बहुमूल्य रत्न। इनमें से एक किसी राजा को देकर कृष्ण चतुर्थी के दिन राजा को शमशान में बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर। तुझे यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और ऐसे रत्नों की विशाल भंडार तुझे प्राप्त होगा। मेरे पति अपनी जिद पर अड़े रहे। काल भैरव को ढीला ढीला पड़ गया। उसके हाथ पड़ाकर दो रत्न दिए, और यदि कोई तैयार ना हुआ तो क्यों तैयार नहीं होगा? इस बहुमूल्य रत्नों के विशाल भंडार को धन प्राप्त करने का लालच में तो कोई भी राजा तैयार हो जाएगा, और तू उसे बता देना कि सिद्धि प्राप्त होते ही तू उसे जीवित कर देगा। ठीक है, मैं कृष्ण चतुर्थी के पहले किसी राजा को तैयार कर लूंगा। मैं तब मेरे पति घर लौटे। तुमने साधना क्यों रोक दी प्रिय? अपना नृत्य अभ्यास जारी रखो स्वामी। तब मैंने फिर अभ्यास नहीं किया। तब मैं पास आई और मुझे पति ने रत्नों को मुझे दिखाया। अरे, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? आज तुम्हें मेरी साधना का फल मिल गया है। फिर ये देखना, मैं संजीवनी शक्ति प्राप्त कर लूंगा। मैंने दोनों रत्नों को हाथ में लेकर देखा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? सच सच बताओ, ये रत्न तुम्हें कहाँ से मिले? मैं झूठ कभी नहीं बोलता। फिर ये रत्न मुझे काल भैरव ने दिए हैं। उन्हें किसी राजा को लेकर बलि के लिए तैयार करूंगा। क्या? कैसी बलि? क्या तुम राजा की बलि दोगे? तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मुझे सविस्तार सारी बात बताई। ओह, इस तरह तो मुझे ये रत्न प्राप्त हुए। आज इन्हें लेकर मैं राजा नरसिंह के पास जा रहा हूँ। वे बलि के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। स्वामी नरसिंह तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि तुम राजा विक्रम के पास जाओ। वह तुम्हारा शत्रु भी है। यदि वह मारा गया तो भी नुकसान नहीं होगा। तुम ठीक कहती हो प्रिय, मैं आज ही उसके पास जाऊंगा। होशियारी से जाना, कहीं मैं तुम्हें बंदी न बना ले। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। तुम मुझे बंदी बनाने की कोशिश करे तो उसके हाथ जल जाएंगे। मेरे पति
रत्नों को लेकर आपके दरबार में पहुंचे और प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा, जिसे सुनकर सभासदें बौखला गई। महाराज, इसे हमला आप हमारे हवाले कर दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। महाराज, यह कोई पागल है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह बहुमूल्य रत्न। आप अपने हाथ उठाकर सबको शांत किया, बोले, सभी लोग शांत हो जाएं। हम इस तरह जोश में अपना ठीक आना ठीक नहीं। हो सकता है तांत्रिक की बात में दम हो। नहीं राजन, यह जरूर कोई गुप्तचर है जो तांत्रिक का रूप बदल कर यहाँ आया है। यह आपको लालच में फंसाना चाहता है। महामंत्री, इन पत्थरों के टुकड़ों का हमें कोई लालच नहीं है। अगर तुम यही चाहती हो तो इसे बंदी बना लो। हम इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यह रही सही बात हमें नहीं बता देगा। जो क्या महाराज। महामंत्री के संकेत पर सिपाही जैसे ही मेरे पति को पकड़ा, मेरा हाथ। सिपाहियों के दूर हटते ही उन्होंने आपको चेतावनी दी। राजा विक्रम सिंह, तुम एक न्याय प्रिय राजा हो और अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। मैं जा रहा हूँ, 3 दिन बाद फिर आऊँगा। तब तक तुम अच्छी तरह सोच लेना कि तुम ऐसे असंख्य रत्नों के स्वामी बनना चाहते हो या नहीं। तब तक इन्हें अपने पास रखो। और मेरे पति अपने घर लौट आए और उन्होंने सारी घटना मुझे बताई तो मुझे उन्हें समझाया। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है स्वामी, चलो हम अपने राजा नरसिंह के पास चलते हैं, शायद वे मान जाए। लेकिन अब मेरे पास वे रत्न नहीं है रानी, मैं विश्वास कैसे दिलाऊंगा? जब उसे पता चलेगा कि मैं शत्रु विक्रम सिंह के पास गया था, वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसकी चिंता तुम न करो। आज ही उनकी सभा में नर्तकी पद का मुकाबला है। मैं यह पद अवश्य जीतूंगी और फिर राजा को तुम्हारी बात पर विश्वास दिलाऊंगी। मेरी बात अवश्य मान लेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। यदि तुम राजा बलि के लिए तैयार हुआ तो तीर्थ कृष्ण चतुर्थी के दिन मैं बलि चढ़ा दूंगा। और राजा नरसिंह के दरबार में राजनृत्य की गौरवशाली पद मुकाबला शुरू हुआ। क्या राजा मेरी बात मान लेगा? क्या मदनमाला राजनर्तकी का महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेगी? वाह, ऐसा अद्भुत सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा। मैं इसे राजनर्तकी अपनी बनाऊंगा। मुझे राजनर्तकी का पद जीतना ही होगा। निश्चित ही मदनमाला मुझसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नृत्य का प्रदर्शन का निर्णय मेरे पक्ष में हुआ। लोग मुझे फूलों से लाद दिया। नृत्य की मदनमाला की जय जय, महाराज की जय जय जय। जिस दिन संजीवनी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी, लोग मुझे भी इसी तरह फूलों की वर्षा करेंगे। एकांत होने पर मैंने राजा को अपने पति का परिचय कराया। राजा को झटका लगा। ओह, हमने समझा था अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। महाराज, मेरे पति बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक है। उनसे विवाह बचपन में ही हो गया था। मेरे पति को दूसरा परिचय जानकर, उसका प्रस्ताव सुनकर राजा का गहरा आश्चर्य हुआ। वाह, अद्भुत, तुम्हारा प्रस्ताव बड़ा ही मजेदार है। हम तुम्हारी अतिथि सिंधी के लिए अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, पर हमें अपनी विद्याओं बारे कुछ दिखाओ। अवश्य महाराज, आइए, संगमरमर के खंबे के पास आइए। मेरे पति राजा के साथ संगमरमर के मोटे खंबे के पास आए। महाराज, जरा गौर से देखिए, अभी संगमरमर के खंबे को अपनी बाहों में भरूंगा, यह खंबा कुछ ही पलों में मोम की तरह पिघल जाएगा। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे ही क्षण मेरे पति ने संगमरमर के खंबे को कोली में भर ली और तंत्र विद्या से सभी कुछ संभव है। महाराज देखिए। अगले ही पल राजा, मैंने चौंक कर देखा। संगमरमर का खंबा मोम की तरह पिघल रहा था। अद्भुत, आश्चर्य।
जब खंबा आधे से ज्यादा पिघल गया तो राजा ने घबरा कर उसे रोका। बस रहने दो, यह खंबा यदि सारा पिघल गया तो छत गिर जाएगी। छत नहीं गिरेगी महाराज, यह थोड़ा देर में फिर पहले जैसा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद राजा नरसिंह ने संगमरमर के खंबे पर हाथ फेर कर देखा। वाह कमाल है, तुम तो बड़े काम किए जादूगर आदमी हो। परवन परचम बुद्धि, तुम्हारी संजीवनी शक्ति के लिए तंत्र साधना हम तुम्हारे लिए अपनी बलि देंगे। मैं आपको पुनर्जीवित करके संजीवनी शक्ति का रहस्य भी आपको बताऊंगा। महाराज आप मुझ पर भरोसा रखिए। हम तुम पर पूरा भरोसा है पंचम बुद्धि। अब तुम्हें जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। अपने राज्य की संपूर्ण शक्ति और सुख समृद्धि हम राजनीति के चरणों में बिठा देंगे। मैं आपकी आभारी हूँ महाराज। और यह पश्चिम बुद्धि की खतरनाक तांत्रिक है, चतुराई के रास्ते से हटाना होगा, अन्यथा यह हमें ही खत्म कर देगा। और फिर कृष्ण चतुर्थी के दिन भयानक रात आई। अच्छा प्रिय, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रात है। सुबह होते ही मैं असीमित शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। स्वामी, मुझे न जाने क्यों बेहद डर लग रहा है, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। मेरे पति हंसे। पगली, मुझे कुछ नहीं होगा, अगर जाकर चुपचाप सो जाओ। अब ईश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं स्वामी। मैं अपने पति के द्वार तक आई तो मैंने देखा महाराज नरसिंह का रथ खड़ा है और वह उसमें सवार है। देखो प्रिय, कितने शुभ सुगुन है। महाराज स्वयं पधारे हैं। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। जल्दी करो परचम बुद्धि, पहले कि विलंब हो जाए, कहीं वक्त न निकल जाए। शमशान पहुंचकर मेरे पति ने वस्त्र उतार और चिता की राख शरीर पर मल धूनी प्रज्वलित की। ओह, कितना समय लगेगा परचम पवच परपच। बस थोड़ी देर और महाराज। जैसे ही आपके 1000 मंत्र पूरे कर लूंगा, आपको संकेत करूं, आप नीचे झुक कर बैठ जाइए। और नीचे झुक कर बैठ जाऊं? कैसे? तुम मुझे झुक कर जरा सही अंदाजा तो बता दो परपच। अच्छी बात है, मैं झुक कर दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मेरे पति ने धूनी के सामने जैसे ही गर्दन झुकाई और घुटने मोड़कर बैठाने की स्थिति में राजा को बताई, वैसे ही राजा ने फुर्ती से अपनी दराती का वार करके मेरे पति की गर्दन काट दी। खून का फवार छूट पड़ा। मेरे पति का सिर धूनी पर जा गिरा और तड़प तड़पने लगा। राजा भयभीत राजा अभी धूनी से निकलती हुई हू हू की आवाज की ओर देख रहा था कि तभी आग के शोले से काल भैरव का भयानक कंकाल दिखाई पड़ा। शाबाश राजन, तूने उस पापी को मार कर यमराज की संजीवनी शक्ति की रक्षा की है। मांग, क्या मांगता है? भगवान, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, लेकिन आप मुझे अवश्य पढ़ने पर स्मरण मात्र से ही दर्शन दे, तभी मैं वरदान मांगूंगा। ऐसा ही होगा। और मदनमाला ने अपनी कहानी समाप्त की। राजन, उस दुष्ट राजा ने नरसिंह की शमशान से लौटकर मुझे बताया कि मेरे स्वामी अपने आवेश में भरकर स्वयं ही अपनी बलि देवता पर चढ़ाई थी। उस रात सपन में मेरे पति ने मुझे बताया कि राजा नरसिंह ने उसकी हत्या की है और उसकी मौत का बदला मैं राजा से अवश्य लूं। लेकिन तभी से मैं बदले की आग में जल रही हूँ। तुम चिंता न करो देवी, मैं राजा नरसिंह को तुम्हारे पति की मौत का बदला जरूर लूंगा। मदनमाला उठकर खड़ी हो गई। लेकिन राजन, यह कार्य इतना आसान नहीं। काल भैरव ने राजा नरसिंह को असीमित शक्तियां प्रदान की हैं। अगर तुम उसे पराजित करना चाहते हो तो तुम्हें कुबेर को खुश करने के 5 स्वर्ण पुरुष प्राप्त करने होंगे। 5 स्वर्ण पुरुष कुबेर से?
तब मदनमाला ने राजा विक्रम को अपने महल में ले आई और उसे अपने पति के सामने एक अति प्राचीन पुस्तक निकाल कर राजा को दी। राजा ने पुस्तक के 11वें अध्ययन में 11 पृष्ठ पर 11वीं पंक्ति में वह मंत्र लिखा जिसे तुम कुबेर सिद्ध कर सकते हो। कुबेर को प्रसन्न होते हैं पर उसके 5 स्वर्ण मांग लेना। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, कभी नष्ट नहीं होते। वे काल भैरव को 85 शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। नरसिंह को हराने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। दूसरे दिन राजा विक्रम अपने साथी सैनिकों के साथ वापस भेज दिया और समय शमशान में बैठकर कठोर साधना शुरू कर दी। ओम कुबेर नमः। और प्रचंड गर्मी, शीत और मूसलाधार बारिश में भी राजा विक्रम तस्य मस नहीं हुआ, कठोर साधना करता रहा। ओम कुबेर नमः। भयानक 85 शक्ति राजा को डराना चाहा। हुआ कुबेर नमः। ची चाची भाग जा यहाँ से। अंत में राजा विक्रम सिंह साधना सफल हुई। कुबेर देवता ने प्रकट हुए। आंखें खोलो राजन, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ। मांगो वर मांगो, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। आज मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। राजा धीरे आंखें खोली, कुबेर को देवता को प्रणाम किया। मेरा प्रणाम स्वीकार करे देव, सदैव सुखी रहो। कहो वह तुम यह कठोर साधना क्यों कर रहे हो। प्रभु, मुझे आपके परम शक्तिशाली 5 स्वर्ण चाहिए। तथास्तु। तभी तीव्र चकाचौंध उत्पन्न हुई। 5 स्वर्ण वहां उपस्थित हुए। वत्स, ये 5 स्वर्ण अपेक्षा है, इनका कभी अनुचित प्रयोग न करना। मैं कभी इनका अनुचित प्रयोग नहीं करूंगा देव। और इन्हें कभी रात्रि में कोई आदेश न देना, अन्यथा तुम्हारा साथ छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा देव। इतना कहकर कुबेर देव अंतर्ध्यान हो गए और 500 स्वर्ण पुरुष वहीं खड़े रहे। उसकी आभा दूर दूर तक फैलती जा रही थी। राजा सोचने लगे, रात्रि के समय ने तेज किरणें निकल रही हैं, यहीं शमशान में इन्हें छिपा कर रखना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस समय इन्हें न तो कोई आज्ञा दे सकता हूँ, न इनका कुछ उपयोग कर सकता हूँ। फिर इन क्या करना चाहिए। तभी 500 स्वर्ण पुरुषों में मध्य वाला पुरुष बोला, हम 500 आपके सेवक है स्वामी, हमारे लिए कोई आज्ञा है। हे प्रभु, यह कैसा धर्म संकट है। अभी रात्रि का अंतिम पहर शेष है। मुझे कुछ सोच समझकर अपनी बात कहनी होगी जिससे वह आदेश न लगे। आपसे कुछ उत्तर नहीं दिया स्वामी, आपका स्वागत है। मैं अभी थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। आपको सूर्य उदय होने पर बात करेंगे। इतना कहकर राजा विक्रम चतुराई पूर्वक वहां से हट गया और पास बने मंदिर की ओर चला गया। राजा विक्रम सिंह चतुर है। मंदिर के बरामदे में मुर्दे को फूकने वाला चंडाल उसकी पत्नी विक्रम के पास आते देख चौंके। हे महात्मा, लगता है तुम्हारी साधना आज पूर्ण हो गई। उधर दिव्य प्रकाश कैसा। मेरी जिज्ञासा उधर देखने को हो रही है। वहाँ कुबेर के दिए हुए 5 स्वर्ण पुरुष हैं, किंतु तुम अभी उन्हें नहीं देख सकते। प्रातः होने पर तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अभी जाकर सो जाओ। विक्रम बरांदरी में आकर लेट गया। प्रातः होते ही मैं स्वर्ण पुरुषों से मदनमाला के यहाँ जाऊंगा। लेकिन चंडाल की आंखों में नींद नहीं थी। वह उठकर खड़ा हो गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो स्वामी। सुबह होने तक कोई उन पुरुषों को उठा न ले जाए, इसलिए सोचता हूँ इसी समय वहाँ जाऊँ और इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। चंडाल की पत्नी घबरा कर उठ खड़ी हुई। नहीं स्वामी, तुम्हारा इस तरह उनके नजदीक जाना उचित नहीं। महात्मा ने प्रातः होने पर मालामाल करने को कहा है, तब तक तुम्हें सब्र करना चाहिए। मैं सुबह तक सब्र नहीं कर सकता। तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। चंडाल अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और वह चुपचाप दबे पांव उन पुरुषों के पास पहुंचा। इतना सोना। वह महात्मा, मुझे
थोड़ा हिस्सा देगा, क्यों ना मैं पांचों को अपने अधीन कर लूं। ऐसा सोचकर चंडाल जैसे ही उन पांचों पुरुषों में से एक को उठाना चाहा, वैसे ही स्वर्ण पुरुष ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और चंडाल का शरीर जलने लगा। बचाओ, मैं जला। अपने पति की पुकार सुनकर चंडाल की पत्नी तेजी से कटोरी से बाहर निकली और निश्चित समय विक्रम भी चौंक कर बैठ गया। महात्मा, मेरा लालच पति लालच में अंधा हो गया, उसे बचाओ। वहीं रुक जाओ देवी, आगे न बढ़ना। राजा विक्रम ने दौड़कर चंडाल की पत्नी के पैर पकड़ लिए। छोड़ दो मुझे, मेरा पति संकट में है। नहीं देवी, आप यदि वहां गई तो आप भी नष्ट हो जाएंगी। प्रातः होने तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रातः होते ही राजा विक्रम चंडाल की पत्नी को लेकर 500 स्वर्ण पुरुषों के पास पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर चौंक पड़ा। हाय स्वामी, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गई? चुप हो जाओ देवी, मैंने तो रात को ही मना कर कहा था, पर लालच ने इसका मुंह मौत के मुंह में धकेल दिया। चंडाल अपनी पत्नी की करुण करुण क्रुदन से द्रवित होकर राजा विक्रम को 500 स्वर्ण पुरुषों से प्रार्थना की। हे स्वर्ण पुरुषों, इस दुखिया पर दया करो, इसके पति को जीवित कर दो, इसे धान्य पूर्ति, इसकी निर्धनता दूर करो। महाराज, तुम धन्य हो, किंतु हम इसके पति को जीवित नहीं कर सकते। यह हमारी शक्ति से बाहर है। हम इतना धन जरूर दे सकते हैं कि यह जीवन भर कभी किसी वस्तु की कमी न रहे। तभी बीच वाले स्वर्ण पुरुष ने अपने बाहां हाथ की कोहनी तक काट कर चंडाल की पत्नी को दे दिया। लो देवी, तुम इसे अपना ठोस सोना है, इसे पूरा जीवन यह कम नहीं होगा। चंडाल की पत्नी को सोने का हाथ देकर लेकर चली गई। राजा ने देखा स्वर्ण पुरुष का कटा हुआ हाथ फिर से अपनी जगह उगाया। यह कैसा करिश्मा है देव, हम अक्षम पुरुष है। राजन, हमारा अंग कटता है, वह पुनः अपने आप उग जाता है, इनमें कोई कष्ट नहीं होता। राजा विक्रम 500 स्वर्ण पुरुषों को लेकर मदनमाला के यहाँ पहुंचा और बगीचे में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराने उन पांचों मंदिरों में स्थापित कर दिया। देवी, ये 500 स्वर्ण पुरुष मैं तुम्हें देता हूँ। अब यह बताओ कि नरसिंह को कैसे अपनी प्रतीक्षा पूर्ण करवाने में तुम्हारे पति की मौत का बदला ले। राजन, मैं अब बदला लेने का विचार त्याग दिया, अब तुम्हारा प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। राजा आश्चर्य हुआ। तुमने बदला लेने का विचार क्यों त्याग दिया देवी? राजन, बदले की भावना से कूटता उत्पन्न होती है। यह कूटता बदला लेने के बाद भी समाप्त नहीं होती। इससे अतिरिक्त मेरे पति जब वापस आ नहीं जाएंगे। तुम ठीक कहती हो देवी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने ऊंचा सिद्ध करने के लिए दूसरों का अपमानित करना अर्थात नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। राजन, प्रेम और विनय हम शत्रु को भी वे अपने वश में कर सकते हैं, इसलिए क्यों ना हम वही उपाय किया जाए। यह अद्भुत संपदा हम गरीबों में बांट देते हैं। ऐसा निर्णय कर राजा विक्रम सिंह और मदनमाला प्रतिदिन स्वर्ण पुरुषों के अंग काट कर गरीबों में विद्यमान बांटने लगे। लो भाई, इस स्वर्ण से तुम निर्धनता दूर करो, ईश्वर आपका कल्याण करे। सिद्धि समाचार राजा नरसिंह के दरबार में पहुंचा। क्या उसका इतना साहस कि वह हमारे राज्य में दान करे? हम उसे इसमें उसकी कोई चाल होगी, हमें उसका पता लगाना चाहिए। महाराज, लगता है मदनमाला फिर से उसे मिल गई। मदनमाला भी उससे मिली है। तुम ठीक कहते हो मंत्री, आज ही अपने गुप्तचर भेजकर वास्तविकता का पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। उसी रात राजा नरसिंह स्वयं भी एक काला लबादा उड़गा और गरीब निर्धन का वेश बनाकर मदनमाला के महल की ओर चल दिया। मुझे स्वयं इस रहस्य का पता लगाना चाहिए।
मदनमाला के महल के बाहर राजा नरसिंह याचकों की भारी भीड़ देखी और कौतूहल एक याचक से पूछा, क्यों भाई यहाँ यह भीड़ कैसी लगी है? अरे तुम्हें नहीं पता, पाटलिपुत्र का राजा विक्रम सिंह प्रतिदिन साधु के वेश में यहाँ याचकों को स्वर्ण दान कर रहा है। उसके तो जैसे प्रतिष्ठानपुर में एक भी व्यक्ति निर्धन रहने देने का व्रत किया हुआ है। लेकिन राजा विक्रम तो प्रतिष्ठानपुर के राजा है, दुश्मनी रखता है। पिछले वर्ष अभी प्रतिष्ठानपुर आक्रमण किया था और असंख्य लोगों का आहत कर दिया था, जबकि वह पराजित होकर भाग गया था। भाई शायद अब उसी का प्रायश्चित कर रहा है। प्रातः होने पर याचकों की अनुशांतिक पंक्ति मंदिर की ओर बढ़ने लगी। राजा भी पंक्ति में खड़ा हो गया। क्यों भाई, राजा के पास इतना स्वर्ण कहाँ से है? वह सभी को स्वर्ण दान करता है। राजा अपनी साधना से कुबेर के 5 स्वर्ण प्राप्त करे हैं, जो एक्स हैं। प्रतिदिन उसी स्वर्ण के अंग भंग करके दान करता है। राजा पंक्ति से निकलकर एक और चल पड़ा। 5 अक्षय स्वर्ण पुरुष जो कभी नष्ट नहीं होते। मुझे रहस्य का पता लगाना चाहिए, यह क्या संभव है? राजा महल में पहुंचा और मंत्री से भी समाचार सुनाया। महाराज, गुप्तचरों से सूचना अवश्य आश्चर्यजनक है। राजा विक्रम सिंह ने कहीं से 5 स्वर्ण पुरुष प्राप्त किए हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। राजा विक्रम और मदनमाला उन्हीं स्वर्ण पुरुषों को याचकों में दान कर रही है। सारा जनपद राजा विक्रम सिंह और मदनमाला की जय जयकार कर रहा है। ठीक है, तुम जाओ महामंत्री, और नजर रखो, हम कुछ सिद्धि करते हैं। रात्रि को राजा नरसिंह धुनी जमा कर काल भैरव को आह्वान किया। ओम आज्ञा स्वामी। काल भैरव, ये 5 स्वर्ण पुरुष क्या है बोला है? मुझे अभी चाहिए। असंभव राजन, असंभव। कुबेर देवता के वे 5 स्वर्ण पुरुष तुम्हें कभी नहीं मिल सकते। अच्छा, यही है कि तुम राजा विक्रम सिंह से संधि कर लो और उसे उन स्वर्ण पुरुषों की मांग लो। मदनमाला तुम्हारी सहायता करेगी। तब राजा ने क्रोध में भरकर कहा, तुम हमें तुच्छ राजा और नर्तकी की भिक्षा मांगने के लिए कहते हो? चले जाओ, मुझे तुम्हारी सहायता की नहीं चाहिए। मैं अपनी शक्ति से उन 500 स्वर्ण पुरुषों को प्राप्त करूंगा। हाँ हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज तुम अपनी मूर्खता से मुझे मुक्त कर दिया। और उसी रात अहंकार में मत में पागल हुआ राजा नरसिंह छिपकर उस मंदिर में जा पहुंचा जहाँ 500 स्वर्ण पुरुष रखे थे। वहीं उसे राजा विक्रम भी परस्पर सोते देखा। ओह, ये 500 स्वर्ण पुरुष, वाह, मेरा शत्रु भी यही है। भाग्य ने मेरा साथ है दे रहा है। मैं इसी समय अपने शत्रु को नष्ट करूंगा और 500 स्वर्ण पुरुष को उठा ले जाऊंगा। राजा नरसिंह इतनी रात गए। राजा नरसिंह म्यान से नंगी तलवार खींच ली और सोते राजा विक्रम पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई। तभी नहीं राजन, सोते हुए राजा पर प्रहार न करना, यह तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र है। मदनमाला इस वक्त यहाँ? मुझे मालूम था कि आप यहाँ आएंगे, इसलिए मेरे पैरी हर समय मंदिर पर नजर रखे हुए थे। आपकी भलाई इसी में कि आप राजा विक्रम से संधि कर ले और शत्रुता छोड़ दे। नहीं, मेरा ऐसा शत्रु है, मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर मेरे आदमी को भड़का रहा है और मैं इसकी तुम भी इससे मिली हुई हो। राजा आवाज सुनकर राजा विक्रम भी जाग बैठा। आह मित्र नरसिंह, आओ, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम्हारा यह आरोप उचित नहीं। मैं तुम्हारी प्रजा को भड़का रहा हूँ, यह तो देवी मदनमाला की प्रेरणा है। मैं वैर भाव बुलाकर तुम्हारी और मित्रता का हाथ बढ़ा रहा हूँ। खामोश, तुम मेरे मित्रता करने नहीं, मेरी वीरता को चुनौती देने आए हो। मेरे राज्य में दान करके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इधर देखो। मेरे बाजू में असीम शक्ति है। मैं इन
मैं इन बाजुओं की ताकत से इसी समय सोनपुरुषों को यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा। देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। नहीं राजन, ऐसा मत करना, रुको। लेकिन इससे पहले राजा नरसिंह को रोक पाता। राजा नरसिंह ने सोनपुरुषों को उठाने के लिए अपनी बाह में भर लिया। तभी बचाओ, आह मैं जल रहा हूँ, काल भैरव नहीं। राजा विक्रम लपक कर राजा नरसिंह की तलवार उठाई और सोनपुरुषों की बाह पर वार किया, जो राजा नरसिंह से लिपट रही थी। छोड़ो इसे, तुम इस तरह मेरे मित्र की हत्या नहीं कर सकते, अपने हाथ समेट लो। जो गया स्वामी। आह। दूसरे ही क्षण सोनपुरुष अपना दूसरा हाथ पीछे खींच लिया। राजा नरसिंह आधा शरीर नीचे गिरा, आधा जला हुआ शरीर नीचे गिरा। राजन रात्रि ने तुम्हें हमें आदेश देकर हमारी क्रिया को रोका, अब तुम्हारा एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। ओह। दूसरे ही पल पांचों सोनपुरुष अंतर्ध्यान हो गई और केवल सोने का एक कंठा हुआ हाथ पड़ा रह गया। आवेश में मैंने कुबेर देव की चेतावनी भुला दी। रात्रि में सोनपुरुषों को आदेश दिया, राजन मेरे देश के राजा जीवित बच कर तुम्हें यही प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार किया। धन तो हमें अपने परिश्रम से पैदा कर लेंगे। विक्रम को सहारा देकर राजा विक्रम नरसिंह ने उठाया। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया मित्र, मुझे बचा लिया। यह जीवन आज से तुम्हारा ऋणी है, लेकिन मैं देवी मदनमाला को सदैव आभारी रहूंगा। मैंने अपने स्वार्थ के लिए मदनमाला को जीवन हमेशा के लिए विष भर दिया। मैं हत्यारा हूँ राजन, मेरा दुर्भाग्य है जिसे मुझे स्वयं सहन करना पड़ेगा, इसके आपका कोई दोष नहीं। मदनमाला और राजा विक्रम सिंह की सेवा से राजा नरसिंह जल्दी ही ठीक हो गया और राजा विक्रम मित्रवत बहुत आदर संस्कार किया। मित्र, हम तो कब से यह सपना सजाए बैठे थे कि तुम इन्हें समझाओ कि हम इसे पटनारानी बनाएं। राजन, अब हम राजधानी वापस जाएंगे। हमारी प्रार्थना है कि देवी मदनमाला को अपनी शरण में ले लो। राजा विक्रम सिंह के कहने पर मदनमाला और नरसिंह को स्वीकार कर लिया। राजा नरसिंह और मदनमाला राजा विक्रम को एक दिन अपूर्ण विदाई दी। हमें भुला न देना, यहाँ आते रहना अवश्य। इस बार आपके हमारी राजधानी में स्वागत का अवसर देंगे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। समाप्त दोस्तों।